वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी ताकि अलग से कोई भी वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 131 खोलेंगे जिस पर चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है जब धरती कांपे। चैप्टर के टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है भूकंप से रिलेटेड है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर एक बच्ची है जो कि उस टाइम पर जब भूकंप आया था वो 11 साल की थी, मगर वो अभी तक उस एक्सपीरियंस को, उस डर को भूल नहीं पाई है। उसने जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बताया है इस चैप्टर के अंदर पूरा ही मेंशन किया गया है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे भूकंप से रिलेटेड बातों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में भी आपको इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा। तो टाइटल है एक बुरा सपना। ओह क्या हुआ, आह बचाओ बचाओ जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई। चारों तरफ घबराए हुए और भागे हुए लोग थे, क्योंकि जो जस्मा है इस टाइम सपना देख रही है और वो सपने में बहुत तरीके डरी हुई है। उसे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल रही है। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ की नींद भी जाग गई। वो भागी हुई आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, ये तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर जस्मा आज भी नींद में सोते वक्त उस चीज को फील करती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये जो भूकंप था बच्चों, गुजरात के अंदर आया था, गुजरात के कच्छ इलाके में। तो वो लिखती है कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। जस्मा यहाँ पर देखो अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस है ना भूकंप के टाइम, किस तरीके से उन्हें फील हुआ था, वो सब इन बातों को इस चैप्टर के अंदर बता रही हैं। अब जस्मा की जो उम्र है वो 11 साल है और आज से 5 साल पहले ये भूकंप आया था, मगर वो आज भी इस भूकंप से डरी हुई है, अर्थक्वेक से। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागे। किसी को भी पता ही नहीं था कि क्या करना है भूकंप के समय। समझ में आया कि सभी बच्चे क्या देख रहे थे उस दिन? स्कूल की छुट्टी थी, 26 जनवरी की परेड अपने घर में बैठकर टीवी पर देख रहे थे। एकदम से भूकंप आ गया और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि ये भूकंप जो था बहुत ज्यादा तीव्र था, बहुत ज्यादा तेज भूकंप था। जस्मा बताती हैं कि कुछ ही पलों के अंदर हमारा जो पूरा गांव था वो मलबे का एक ढेर बन गया था। जितने भी कच्चे घर थे वो गिर गए थे। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे के अंदर दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे से दबे हुए लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना, क्योंकि भूकंप से ना बच्चों इमारतें गिर जाती हैं, है ना, लोग भी उसके नीचे दब जाते हैं। तो लोगों को सबसे पहला काम क्या था? लोगों को मलबे के नीचे से निकालना और जख्मी लोगों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो बहुत गहरी गहरी चोटें भी लगी थी। मेरी टांग भी टूट गई थी, जस्मा बताती है। गांव के 6 लोग दब कर मर गए थे। नाना भी मलबे के अंदर दब गए थे, जस्मा के नाना। माँ तो दिन भर रोती रही थी, क्योंकि भूकंप ही इतना ज्यादा भयानक था कि जस्मा बता रही है कि पूरा ही जो उनका एरिया था वो मलबे का ढेर बन गया था। हमारे गांव के जो सरपंच थे, सरपंच का नाम था मोटा बापू। उनके घर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज भी बांटा था, जो उनके सरपंच थे। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन थे, क्योंकि जनवरी का महीना था बच्चों, और जनवरी में तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो जस्मा बताती है कि ठंड बहुत ज्यादा थी। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद नहीं आती थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे।
और हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं भूकंप दोबारा से आ गया तो क्या होगा। सभी लोग इस भूकंप से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है, यानी कि भूकंप का सामना किया है। तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरे मामा ने, जो कि नेपाल में रहते हैं, पिछले वर्ष वहां आए भूकंप का सामना किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उसकी सूची बनाओ। तो ऐसे लोगों में निम्नलिखित लोगों ने उनकी मदद की। पड़ोसियों ने एक दूसरे की, इलाके के अस्पताल वालों ने, इलाके के मुखिया ने, नेताओं ने, पुलिस तथा सेना ने। अब बच्चों पेज नंबर 133 पर आ जाएंगे। टॉपिक है कि फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां भी देते थे। हम में से कुछ को ये सामान मिलता था तो कुछ लोगों को नहीं मिल पाता था। शहर की संस्था यानी कि एनजीओ से आए हुए लोगों ने भी गुजारे लायक हमारे लिए तंबू लगाए। सोचो कि जनवरी और फरवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, तो छत के नाम पर सिर्फ एक प्लास्टिक की शीट थी और इसके अंदर रहना तो यकीनन बच्चों बहुत मुश्किल रहा होगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि जनवरी में तो बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है। आगे है, उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके के अंदर भूकंप आने का खतरा रहता है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी थे, क्योंकि जिस एरियाज में बच्चों ज्यादा भूकंप आते हैं वहां पर घर कुछ खास तरीके के बनाए जाते हैं। इन लोगों में कुछ इंजीनियर थे और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होता है, कि अगर आप इस तरीके से घर बनाओगे तो भूकंप आने पर आपके घर ढहेंगे नहीं। उन्होंने गांव के आम लोगों को, उन इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्ट ने लोगों को सुझाव दिए। आगे है, सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लेकर आए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पे रखकर दीवारों को खड़ा किया। चूने से भी दीवारों की पुताई की गई। घास फूस घास फूस से उन्होंने छतों को बनाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं और चारों ही क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे और इन लोगों ने किस तरीके से गांव वालों की मदद की, क्योंकि भूकंप के टाइम पर गांव के अंदर शहर से बहुत सारे लोग गांव वालों की मदद की पर्पज से आए थे, है ना। तो अब फर्स्ट आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, मैं पढ़कर बताती हूँ। जसमा के गांव में मदद के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर। घायलों के लिए कैंप लगाकर मुफ्त इलाज करते थे। स्वयं सेवी संस्थाएं, ये लोग भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज, सब्जी और मुआवजे का समाधान करते थे। सेना तथा पुलिस, ये भूकंप के बाद लोगों को निकलने के अंदर मदद करते थे। तो स्क्रीनशॉट लेकर फर्स्ट वाला आंसर आप हैंड टू हैंड लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके से फिर से दोबारा बनाया। घरों को अब किस तरीके से बनाया गया, तो आप आंसर लिखोगे कि जसमा के गांव के लोगों ने इंजीनियर तथा विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार फिर से घरों को बनाया, जो कि भूकंप में नहीं गिरेंगी। उन्होंने घर घर की नींव तथा दीवारों को मजबूत बनाया, यानी कि घर की जो नींव थी उसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाया और दीवारों को भी मजबूत बनाया, ताकि घर भूकंप के समय गिरे नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा और तुम उस वक्त क्या करोगे। तो देखो, ऐसे समय में हम पालतू क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना,
यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, घर की छत या दीवारें गिर सकती हैं, इससे घर में रहने वाले लोग घायल भी हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों? देखो ऐसे समय में, सॉरी थर्ड पर थे ना हम, कि सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी कुछ होगा और ऐसी टाइमिंग पर आप क्या करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि भूकंप से घर की दीवारों में दरार पड़ जाए, घर की छत या दीवारें गिर सकती हैं, इससे घर में रहने वाले लोग भी घायल हो सकते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे समय में पॉसिबल हो तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छिप जाओ तथा उसे पकड़ कर रखो ताकि वे फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने पर कंपन के रुक जाने का इंतजार करो। चौथा क्वेश्चन है कि ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवर की सुरक्षा के क्या करोगे, है ना। यदि कभी भूकंप आ जाए तो देखो ऐसे समय में हम पालतू जानवर का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें खुले स्थान पर रखेंगे तथा खाने की व्यवस्था भी करेंगे। ठीक, देखो चौथा आंसर कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा। ऐसे समय में हम पालतू जानवर का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें खुले स्थान पर रखेंगे तथा खाने की व्यवस्था भी करेंगे उनके लिए। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अपने घर की तुलना जिस्मा के घर से करो। तो इधर की साइड जस्मा के घर के बारे में लिखोगे, इधर अपने घर के बारे में। तो जस्मा का घर मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना है, हमारा घर सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ों, लकड़ी आदि से बना हुआ है। अगला टॉपिक है क्या करें। तो संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करवाई कि भूकंप आने पर उन्हें क्या क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वे फिसल कर तुमसे दूर ना जाए और कंपन रुक जाने का इंतजार करो। अब देखो चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करेंगे। यहाँ पर देखो भूकंप आने के समय एक बच्चा किस तरीके से मेज के नीचे बैठा है। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय आपको क्या करना है। तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरे स्कूल में भूकंप जैसे समय में सुरक्षा संबंधी तरीकों के बारे में हमें बताया गया है और प्रैक्टिस भी करवाई गई है। सभी स्कूलों के अंदर ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है। तो देखो भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षा की जा सके। देखो जब हम किसी मजबूत चीज के नीचे होंगे, जैसे कि कोई ईंट वगैरह कोई भारी चीज हम पर आकर गिरेगी, तो उस मजबूत चीज होने की वजह से हम दबने से बच जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हम बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं भूकंप के समय, है ना, और नीचे उतर कर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लिफ्ट में भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर पॉसिबल होना तो आप सब अपनी अपनी छतों के ऊपर चढ़ जाएं ताकि आप मलबे के नीचे ना दबे, कम से कम छत के ऊपर सेव रहें। देखो बच्चों यहाँ पर एक रिपोर्ट है, अहमदाबाद जनवरी 26 2001 की बात है और ये एक अखबार की रिपोर्ट है और इसके अंदर भूकंप से रिलेटेड पूरी ही जानकारी को लिखा गया है कि आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है, क्योंकि जो भूकंप था 2001 के अंदर आया था। आज से तकरीबन 24 साल पहले की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि अब 2025 की बात में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और ये जो घटना है 2001 की है। तो ये एक अखबार की रिपोर्ट है और उस टाइम पर जो भूकंप आया था कहा जा रहा था कि इस भूकंप में कम से कम 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 136 है और यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी।
अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती यानी कि भूकंप को देखते हुए मजबूती से बनाई जाती तो क्या नुकसान के अंदर कोई कमी आती, कोई अंतर होता? तो यकीनन होता। अगर इमारतें मजबूत होती तो वो नहीं गिरती, और जब इमारतें नहीं गिरती तो लोग उसके नीचे दबकर नहीं मरते। तो इसका आंसर होगा हाँ। और आगे आप लिखोगे कि अगर भुज में बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो लोग इमारतों के नीचे दबकर नहीं मरते, तथा इमारतों के नीचे दबने से सामानों का भी नुकसान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी? तो आप आंसर लिखोगे कि ऐसे समय पर जब लोग घर में ही नहीं रहे तब लोगों को निम्नलिखित तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी, जैसे कि रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और पहनने की कपड़ों की। इन सभी चीजों की लोगों को जरूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट है कि ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ी होगी और किस काम के लिए। कॉपी के अंदर आपको ये तालिका को पूरा करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर एक तालिका है कि किन किन की मदद पड़ी होगी। जैसे कि कुत्ता सूंघकर बता देता है ना, कि कहाँ पर लोग दबे हुए हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी आए होंगी, इन्होंने क्या किया होगा कि घायलों की मदद और लोगों को दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन और खाने पीने की चीजें वगैरह पहुंचाई होंगी। यहाँ पर वैज्ञानिक भी आए होंगे, उन्होंने भूकंप के आने वाले खतरे को लोगों को चेतावनी दी होगी। भूकंप संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और लोगों को वहां जाने से इन्होंने मना किया होगा। इसी तरीके से डॉक्टरों की और दवा की जरूरत पड़ी होगी घायल व्यक्तियों के इलाजों के लिए। इसी तरीके से बुलडोजर की भी जरूरत पड़ी होगी गिरे हुए मकान का मलबा हटाने के लिए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर आपको हैंड टू हैंड इस आंसर को लिखना है। बेटे अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आसपास के लोगों ने एक दूसरे की मदद किस तरह की और कौन कौन से मौकों पर और कब कब की? तो आप इसका आंसर लिखोगे कि 10 जुलाई 2023 को जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के समय हमने अपने पड़ोसियों की मदद की थी। आप अपने तरीके से अगर आपने कोई मदद की हो तो आप आंसर में वो भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? तो आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि लोग अक्सर एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकें तथा आपस के अंदर खुशियां बांट सकें। थर्ड क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता यानी तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहता और उस पूरे एरिया में तुम्हारा ही घर होता तो कैसा होता, क्या कंडीशन होती? जैसे कि तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले तुमको डर लगता, सभी त्योहार और खास मौके तुम किसके साथ मिलकर बनाते अगर अकेले होते तो देखो जब कोई साथ नहीं होता तो हम बोर हो जाते हैं ना, सेफ्टी की भी फिक्र लगी रहती। तो आंसर लिखोगे कि अगर हमारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता तो दुख सुख में हमारा साथ देने वाला कोई ना होता और अकेले में हमें डर भी लगता। अब अगले पेज पर आते हैं 137 पर। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो, जैसे कि संकट का कारण क्या है, आग है, तारीख और समय 20 जून 2006। अब किस किस तरह के नुकसान हुए, जान माल का हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो आपको ये एक रिपोर्ट बनानी है। तो देखो, तो बच्चों देखो, संकट का क्या कारण था, आग था, तारीख जो थी आप अपनी मर्जी से लिख दोगे, किस तरह के नुकसान हुए तो आग से क्या हुआ था, जैसे कि कितने लोगों की जान गई, है ना, माल का कितना नुकसान हुआ, जैसे कि नीचे बिल्डिंग के उनके कारखाना भी था, सारा माल जलकर खाक हो गया, उनके रोजगार का कोई साधन भी नहीं बचा जिनका वो घर था जिसमें आग लगी थी। इसी तरीके से कौन कौन लोग मदद के लिए आए और इसकी जिम्मेदारी ली, कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं, तो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि आ, स्वयंसेवी संस्था भी आई वहां पर, है ना, फायर ब्रिगेड आया,
टमटम आई, एम्बुलेंस आई, सरकार के कई मंत्री भी आए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जान और मालें गई थी, क्योंकि सिर्फ एक बिल्डिंग में ही नहीं, अच्छे खासे बड़े एरिया में बहुत सारे घरों के अंदर आग लगी थी। आप इस तरीके से इस समाचार की रिपोर्ट को अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। आगे है, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे बच्चों, रिपोर्ट अपने आप तैयार करनी है। आगे है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? उनके आपको फ़ोन नंबर लिखने हैं, जैसे कि दमकल केंद्र कहाँ पर है उसका पता लिखना है और फ़ोन नंबर, नज़दीकी अस्पताल लिखना है और उसका नंबर आप गूगल से देखकर लिख सकते हैं। एम्बुलेंस है ना, एड्रेस लिखना है, नंबर लिखना है। इसी तरीके से पुलिस थाने का नाम लिखना है और उसका नंबर लिखना है। अब बच्चों आगे पेज नंबर 138 है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाढ़ के समय किस तरह की परेशानियां आती हैं? देखो यहाँ है ना, चित्र देखो। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरीके से बैठकर पढ़ रहे हैं। कोई स्कूल नहीं है, क्लास नहीं है, क्योंकि बाढ़ अपने साथ घरों को, स्कूल को, इमारतों को बहाकर ले गई है। तो देखो यहाँ पर आप इसे किस तरीके से आंसर को लिखोगे, मैं पढ़कर बताती हूँ। बाढ़ के समय अनेक परेशानियां आती हैं। घर में पानी भर जाना, लोगों की मृत्यु और घायल होना, फसलों का बह जाना, पानी पीने का पानी ना मिलना, रेलवे तथा सड़क यातायात बाधित होना, क्योंकि पानी भरने से रेलवे और सड़क यात्रा में बहुत डिफिकल्टी आती है। गंदे पानी से तरह तरह की बीमारियां हो जाना, स्कूल, अस्पताल व अन्य कार्यालयों का नष्ट हो जाना। देखो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे बैठकर खुले में पढ़ रहे हैं, बाढ़ आने की वजह से इन सभी चीजें बह जाती हैं। चित्र में दिखाया गया है कि बाढ़ में स्कूल नष्ट होने के बाद किस तरह बच्चों को खुले मैदान में दरी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है। बाढ़ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। घायलों का उचित इलाज, लोग घर, भोजन, पानी की व्यवस्था करना लोगों के लिए, बीमारियों की रोकथाम, सड़कों व रेलवे यातायात का समान करना, यानी कि उनको ठीक करना,